दोस्तों क्या आपको एक बात ये पता है कि जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पेपर वहां पे होता है उसमें बायोलॉजी कौन से ऐसे हमारे टॉपिक होते हैं जहां से हमेशा आपके 5 से 7 प्रश्न वहां पे आते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे जहां पे 3 से 4 प्रश्न आते हैं, कौन से ऐसे हमारे टॉपिक है जहां पे आपके 2-3 प्रश्न दिखेंगे, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां में 2-3 प्रश्न आते हैं, कौन सा टॉपिक होता है जहां से हमारा एक प्रश्न वहां पे आता है। दोस्तों यहाँ पे सेम में आपको प्रॉपर यहाँ बताने वाला हूं, पेन और कॉपी लेके आप बैठ जाना, आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पे चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ में प्रॉपर आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। अगर इस तरह आप यहाँ पे तैयारी करोगे तो जब आपका पेपर जून महीने में वहां पे होगा, कंफर्म मान चला 45 प्लस स्कोर यहाँ पे आप कर लोगे। लेकिन जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं सारे टॉपिक ध्यान से यहाँ पे लिख लेना और एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल वहां पे कंप्लीट कर लेना। दूसरा इसके पहले सारे सब्जेक्ट में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के पहले कुछ मैं बेसिक चीजें यहाँ बता देता हूं, कई सारे बच्चों को ये भी चीज वहां पे क्लियर नहीं होती है। सबसे पहले दोस्तों एक बात तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम यहाँ पे होता है, इसमें हमें पता है टोटल दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को पता है टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल नंबर कितने होते हैं, 200 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होता है। टोटल टाइम दोस्तों यहाँ पे आपको 1 घंटे का टाइम पेपर का वहां पे दिया जाएगा और हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है। और दोस्तों पासिंग मार्क की बात करें 80 नंबर आपका पासिंग मार्क यहाँ पे होता है। इसका मतलब दोस्तों पासिंग मार्क 80 नंबर ये होता है, अगर आपके 80 नंबर से कम यहाँ पे होते हैं तो आपका जो नाम होगा ये शॉर्ट लिस्ट के लिए वहां पे ऐड भी वहां पे नहीं किया जाता है, यानी आपको फिजिकल के लिए भी वहां पे नहीं बुलाया जाता है। अब यहां जो हम ये बात कर ले जो हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में कि जीके के हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल 40 नंबर के, और आपके मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, और फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 नंबर के, या ऐसे आपके 15 क्वेश्चन की आपकी बायोलॉजी आती है टोटल आपके 60 नंबर की, 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के आते हैं टोटल 60 नंबर के। ये तो दोस्तों हमारा कुछ बेसिक जानकारी हो जाती है कि ये हर बच्चे के वहां पता होना चाहिए। और दूसरा एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, अभी से अपना टारगेट ये बना के चलना कि कैसे भी करके आपको 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे सही करने, तभी आपका सिलेक्शन वहां पे हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं ये टॉपिक आपको बताने वाला हूं, ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने सारे आपको यहाँ पे दे रखे हैं, बस केवल उनकी फोटो कॉपी जो नोट्स मैंने आपको दिए वो फोटो कॉपी निकलवा लें। ये बिल्कुल डिटेल से सारे टॉपिक उस नोट्स में देखने को मिल जाएंगे और इसी बार आप बड़ी आसानी से अपना एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। दोस्तों ये जो सारे मैं टॉपिक यहाँ बताने वाला हूं, ये जो नोट्स आपके हैं इसमें सारे आपको एक एक करके यहां पे मिल जाएंगे। और ये नोट्स कहां पे आपको मिल जाएंगे, जो आपका दोस्तों एप्लीकेशन है एनए वाला, यहां पे सारे नोट्स मैंने आपके डाल रखे हैं। प्ले स्टोर पे जाके जैसे एनए वाला आप सर्च करोगे ये एप्लीकेशन आपका ओपन यहां पे हो जाएगा। जैसे ये फोल्डर आप यहां पे डाउनलोड करोगे, इसी के अंदर दोस्तों कंप्लीट आपको ये हैंड रिटन नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, प्रॉपर जो मैं आपको टॉपिक यहां बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो पेन और कॉपी लेके आपको यहां पे बैठ जाना। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है, आप मॉक टेस्ट डेली लगाना आज से वहां पे स्टार्ट कर जाए। और ये सारे मॉक टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेंगे वो सारे आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग यहां पे एक करके ये बात कर लेते हैं कि हमारे बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेके यहां बैठ जाना, सारे चीज बिल्कुल यहां पे लिखते हुए चलना। दोस्तों ये सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा सिलेबस है, इतने टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों आप देखा हो जो सिलेबस यहां पे होता है, वैसे बहुत सारे वहां पे टॉपिक आपके यहां पे दिए जाते हैं, लेकिन जो मेन है जहां क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि हम 5 या 7 प्रश्न कैसे सही कर सकते हैं, तो ये मान चला अगर आपने जो एक टॉपिक आपका दिया जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड आपका फिजियोलॉजी, जिसमें आपका डाइजेस्टिव हो गया, आपका रिस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, आपका एक्सक्रेटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, अगर ये सारे टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो ये सारे टॉपिक दोस्तों एक बार नाम एक एक करके जरूर यहां पे लिख लेना, पेन कॉपी लिख के बैठना, वहां पे सारे पॉइंट लिखते चलना। अब जब तैयारी वहां पे करना, आप मार्क वहां पे करते चलना, हमारा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये सारे टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिए 5 से 7 प्रश्न आपके यहां पे हो जाएंगे। और जो ये नोट्स मैंने आपको दे रखे इसमें सारे सारे आपके बिल्कुल क्लियर डिटेल्स यहां पे चीजें दी जा रही है, बस इनकी फोटो कॉपी निकलवा के एक बार आप तैयार कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका
जो लाइफ प्रोसेस होता है, इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका एक्सक्रिएशन हो गया, यहां से हमारे 3 से 4 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका न्यूट्रिशन हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, फूड एंड हेल्थ हो गया। ये टॉपिक अगर आपने सारे यहां पे कंप्लीट कर लिए, इन टॉपिक से दोस्तों 2 या 3 प्रश्न हमेशा जितनी बार अब ऑनलाइन एग्जाम यहां पे हो रहे हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, आपका एडॉप्टेशन हो गया, हैबिटेट हो गया, यहां से हमारे 2-3 प्रश्न आपके आते हैं। तो ये सारे दो पेन और कॉपी लेके बढ़ना, ये सारे चीजें आप नोट जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है भाई हम इसी साल अपना एग्जाम वहां पे निकाले, तो ये सारे पॉइंट आप जितने मैं बता रहा हूं सारे लिखते हुए आपको चलना है। इसके बाद दोस्तों स्टडी ऑफ बर्ड हो गया, लिविंग रिसोर्सेस हो गया, यहां से कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो पहले ये बायोलॉजी के सारे टॉपिक यहां पे लिख लेना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। तो जो नोट्स आपने ले रखे हैं वो एक बार तैयार कर लेना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक भी वहां पे दे रखा है, उससे भी आप वहां पे जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ये सारे नोट्स वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री दोस्तों सबसे पहले आप ये यहां पे देख लो, ये आपका सिलेबस होता है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहां पे अगर हम ये बात करें कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से हमारे 4 या 5 प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपको यहां पे देखने को मिलने वाले। तो इसमें दोस्तों आपका जैसे हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, आपका वैलेंसी हो गया, यहां पे आपका एटॉमिक ऑफ मॉलिक्यूलर हो गया। तो यहां से आपके लगभग आपके कितने आते हैं, 4 या 5 प्रश्न हर बार, जितने बार भी पेपर हो रहा है हर बार यहां से आपको देखने मिलते हैं। और केमिस्ट्री की प्रॉपर जो नोट्स दिए गए हैं और उसमें जितने भी आपके टॉपिक है सारे आपको क्लियर यहां पे कर लेना। इसमें मेन दोस्तों आपको याद करना है क्या, बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फार्मूले याद करना। फार्मूले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूले सभी के पता होना चाहिए, जो आपके रासायनिक सूत्र भी आपको क्लियर यहां पे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे एलिमेंट हो गया, आपका मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, आपका ये सिंबल्स होंगे, फार्मूले हो गए, या केमिकल आपका इक्वेशन हो गया। यहां से हमेशा 3 या 4 प्रश्न पेपर में आते हैं। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट जितने मैं टॉपिक बता रहा हूं लिख लेना। आप जब तैयारी वहां पे करना, टिक मारते चलना कि भाई हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इतने टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर ले, इसमें मेन दोस्तों आपका जो पीरियोडिक टेबल यहां पे होता है ये तैयार करना, और जो आपका कार्बन कंपाउंड होता है ये आपको तैयार कर लेना। ये सारे टॉपिक जैसे आपने क्लियर किया, 3-4 प्रश्न यहीं से आपके पक्के हो जाएंगे। जो तैयारी तो हर बच्चा वहां पे करता है, लेकिन सिलेक्शन वही बच्चा लेके जाएगा जो ये जानता होगा कि कहां से कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न हमारे पूछे थे। तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर यहां पे होना चाहिए कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके नोट्स यहां पे दिए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दोस्तों वहां पे, ताकि आपका जो जून महीने में पेपर होने वाला है तो वहां तक आप तैयारी करने के बाद उसको 2-3 बार आप रिवीजन भी यहां पे कर लोगे। तो नोट्स बनाने में आपको बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बस वो सारे नोट्स यहां पे तैयार कर लेना। सारे नोट्स आपके एप्लीकेशन आने वाले में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों और क्या क्या आपको तैयार करना है, जैसे आपका एसिड्स हो गया, बेस हो गया, साल्ट हो गए, ऑक्सीडेशन अब रिडक्शन हो गया। यहां से हमेशा दोस्तों आपके 3 या 4 प्रश्न यहां पे आते हैं। इनके प्रॉपर्टीज और रिएक्शन याद कर लेना। एक जो टॉपिक आपका है केमिकल रिएक्शन वाला, मान चलना हमेशा 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और टॉपिक अच्छे से आपको वहां पे तैयार करना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गया, लॉ ऑफ केमिकल्स आपका कॉम्बिनेशन हो गया, यहां से हमारे 2 या 3 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक याद किए रहना, वहां पे मार्क हमेशा करते चलना कि हमारा कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो गया। यहां से इसके बाद आपका प्रॉपर्टी आप एयर वाटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका नेचुरल आर्टिफिशियल, इनके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां से भी दोस्तों आपके 1 या 2 प्रश्न हमेशा आपके पाए जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक एक बार यहां पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आपके नोट्स में सारे
सारे बिल्कुल डिटेल्स वहां पे दिए, तो आपको इधर उधर बिल्कुल भटकना भी नहीं वहां पे, बस उनकी फोटो कॉपी निकला के तैयारी में वहां पे लग जाइएगा। अब इसके बाद दोस्तों बात यहां पे आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में भले 5 क्वेश्चन वहां पे आते हैं, लेकिन आपके लिए एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। तो फिजिक्स दोस्तों जो आपका मेन टॉपिक क्या होंगे, ये पहले सिलेबस यहां पे होता है दोस्तों, यहां पे ये टॉपिक आपके होते हैं जहां से हमारे पेपर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसमें दोस्तों तैयार क्या करना है, जैसे आपका मैकेनिक्स हो गया यानी मोशन हो गया, फोर्स हो गया, आपका न्यूटन लॉ हो गया, ग्रेविटी हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ये सारे टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिए वहां पे, तो मान चलना आपको यही सबसे ज्यादा फिजिक्स इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, यानी 5 में 2 या 3 प्रश्न दो सीधा सीधा यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक एक बार यहां पे नाम लिख लेना। इसके बाद एक प्रश्न दोस्तों कभी कभी यहां से आता है, हीट आप तैयार करना, साउंड वेव्स हो गया और या उनके प्रॉपर्टीज हो गए, ये अगर कंप्लीट कर लिया एक क्वेश्चन कंफर्म यहां से आपका यहां पे हो जाएगा। दोस्तों ये आपके सिलेक्टेड वो मैं टॉपिक बता रहा हूं, जितनी बार भी अब प्रेजेंट टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम यहां पे आर्मी नर्सिंग हो रहा है, यहां से प्रश्न हमारे पेपर में आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे लाइट हो गया, इसके बाद जैसे लाइट में क्या क्या रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, मिरर हो गया, आपका लेंस हो गया, यहां से एक प्रश्न पक्का है आपको एग्जाम में दिखेगा। और कभी कभी दोस्तों यहां से क्या होता है, एक प्रश्न आता भी है कभी नहीं आता है, लेकिन तैयार आपको यह भी यहां पे करना है। जैसे स्टेटस ऑफ मैटर हो गया, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हो गया, किसकी, मास का हो गया, वेट का हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका डिसेंटी हो गया। तो यहां से कभी कभी एक प्रश्न पेपर में आता है कभी नहीं आता है, लेकिन आपको तैयार बिल्कुल यहां पे करना है। आपके लिए एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा आता है क्या, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यहां से भी दोस्तों आप मान चला एक प्रश्न आपके पेपर में यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक यहां पे याद कर लेना कि कहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक पेन और कॉपी लेके बिल्कुल दोस्तों यहां बैठ जाए, सारे आपके एक एक पॉइंट आपके क्लियर यहां पे होने चाहिए। अगर आपको 40 प्लस स्कोर वहां पे करना है कि जब आपका जून महीने में पेपर होने वाला और आप चाहते हैं इसी बार हमारा सिलेक्शन यहां पे हो जाए, तो जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, कितने क्वेश्चन कहां से हमेशा पूछे जाते हैं, सारे चीज बिल्कुल यहां पे क्लियर आप कर लीजिएगा। और यकीन मान चला पेपर में बैठोगे यहां जरूर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। जब पेपर देके आना खुद ही देखोगे भाई जो मैंने टॉपिक बताए यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। लेकिन बस जो नोट्स आपके पास है ना, रट्टा मार लेना, एग्जाम के पहले एक बार क्लियर जरूर वहां पे करना, ताकि बाद में कहीं पछताना आपको ना पड़े। उन नोट्स में कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट सिलेबस तो कवर है ही है आपका, और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहां दिए जा रहे हैं, और आपके 50 प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस वही है जो आपके ऑलरेडी आरबी नर्सिंग के जो पेपर वहां पे हुए वो सारे क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो हमारा मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स दोस्तों ये मान चलना 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैथ के लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, अगर आपकी थोड़ी वो कैलकुलेशन अच्छी, गुणा भाग जोड़ घटाना ये आपको आता है, 5 क्वेश्चन मैथ के बिल्कुल नॉर्मल वहां पे आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 5 क्वेश्चन में आपके ये मान चलना है कि आपके 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के वहां पे मिलते हैं। तो ये दोस्तों एक बार सारे जो मैं यहाँ पे टॉपिक आपके दिए जा रहे हैं ये याद कर लेना कि जैसे आपका अलजबरा हो गया, अलजबरा से कम दोस्तों आपका 1 या 2 प्रश्न हमेशा पेपर में आता है। यहां पे ट्रिकोणमिति हो गया, जियोमेट्री हो गया, यहां जो आपको जो त्रिकोणमिति है ये तैयार करना है। यहां से एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आया, तो इस बार भी पेपर में जाओगे यहां से क्वेश्चन आपको दिखेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इस पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना। मेन आपको फोकस करना किसमें, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीके हो गया, इसमें ज्यादा आपको फोकस वहां पे करना है। ऐसे से आपका मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन से दोस्तों आपका एक प्रश्न पक्का है आपको देखने को मिलेगा, ये आपके एडवांस मैथ में यहां पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आपका यहां पे आता है। तो ये ऐसे दोस्तों एक कभी कभी यहां से एक प्रश्न आता है, तो इस पे आपको बिल्कुल वहां पे फोकस नहीं करना ज्यादा। अब जितने पेपर हो रहे हैं वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। तो यहां अगला दोस्तों हमारा आता है कैलकुलस। कैलकुलस भी दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। मेन आपका ये अलजबरा तैयार करना है, त्रिकोणमिति, और आपका अर्थमेटिक। अर्थमेटिक दोस्तों कौन सा टॉपिक जैसे आपका आ जाता है, अभी मैं बताता हूं कौन सा टॉपिक आपका यहां पे इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। हाँ, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका नंबर सिस्टम तैयार करना अर्थमेटिक्स से, ये मान चला 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक है अच्छे से वहां पे तैयार आपको करके जाना है। अब यहां दोस्तों हम लोग आते हैं किसमें,
जनरल नॉलेज, देखो जीके वाला एक इतना बड़ा पार्ट वहां पे हो जाता है ना कि अगर आप कोई भी बच्चा पूरा कवर वहां पे नहीं कर सकता है, तो इसीलिए तो जीके में मैंने आपके वन लाइनर क्वेश्चन वहां पे दे रखे ताकि कम टाइम में सारा कुछ कवर कर पाओ। और वन लाइनर क्वेश्चन करने के बाद भी इसमें कई सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका हो गया, तो जीके में देखो आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना, जितने वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जितना टाइम मिले बस देखते रहो, वहां पे रिवीजन किए रहो, आपके पेपर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें, ये आपके मेन टॉपिक यहां पे होते हैं जो हमारे आर्मी नर्सिंग का पेपर होता है, जहां से आपके 10 क्वेश्चन यहां पे आते हैं। इन 10 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी वहां पे आएंगे, तो करंट अफेयर को भी अभी से तैयारी करने में आपको लग जाना है। अब यहां बात करते हैं दोस्तों, जैसे आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, यहां से ये मान चलना आपका 3 से 4 प्रश्न यहां पे आते हैं। इसमें ये सारे चीजें पॉइंट आप बिल्कुल यहां पे क्लियर कर लेना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका दोस्तों ये कंफर्म है कि 1 या 2 क्वेश्चन केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही आपके पेपर में आएगा। तो ये सारे टॉपिक के नाम आपको लिखने और इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको वहां पे तैयारी करनी है। और जीके में दोस्तों आपको इतना इधर उधर बिल्कुल वहां नहीं भटकना, जो वन लाइनर क्वेश्चन ले रखे बस ये आपको यहां पे तैयार कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका जियोग्राफी यहां पे हो गया, अब आपका कल्चर हो गया, इन दोनों से आपके 2 या 3 प्रश्न पेपर में वहां पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे आपका इंडियन आर्म फोर्सेस हो गया, अवार्ड हो गया, आपका स्पोर्ट हो गया, यहां से हमारे लगभग 2 या 3 प्रश्न आपके पेपर में यहां से वहां पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों करंट वर्ल्ड इवेंट हो गए, या आपके प्रोमिनेंट आपका पर्सनलाइजेशन हो गया, यहां करंट अफेयर का दोस्तों ये मान चलना आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो 2 क्वेश्चन, अब जितने पेपर हो रहे हैं करंट अफेयर से हमारे 2 प्रश्न वहां पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे जीके के आप जो आपके टॉपिक है ये एक बार यहां पे नोट करना। सबसे पहले ये टॉपिक आपको कवर करना है। अगर आपको इसी साल जो जून महीने में पेपर होने वाला है, आपको सिलेक्शन यहां पे लेना। और ये सारे दोस्तों जो नोट्स मैंने आपके लिए बता रहा हूं, ये सारे ऑलरेडी मैंने आपको दे रखे वहां पे। तो सिंपल से जाना कहां पे, आपका ना मोबाइल फोन ओपन कर लेना, वहां पे आपको एनए वाला सर्च कर देना। जैसे एनए वाला सर्च करोगे ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर के अंदर दोस्तों कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के विद हैंड रिटन नोट्स आपको देखने मिल जाएंगे। और यही पे दोस्तों आपका 50 प्रैक्टिस सेट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पेपर के पहले ये सारी चीजें तैयार कर ली है, और जो मैंने आपको टॉपिक यहां बताया कि कौन से टॉपिक में क्या क्या चीजें हमें तैयार करनी है, अगर सारी चीजें आपने पढ़ ली, यकीन मान चलना आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन यहां से आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में वहां पे दे दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जाना और लिंक ये वहां ओपन कर लेना। और जो ये नोट्स मैंने आपको बता रखे ये एक बार तैयार यहां पे कर लेना। और जो सिलेबस मैंने बताया आप टिक मार्क करते चलना कि हाँ भाई हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट यहां पे हो गया। अगर दोस्तों इस तरह आप यहां पे तैयारी करोगे, जो जून महीने में आपका पेपर होने वाला है 100% आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लेना। इस भर्ती का कुछ भी वहां पे आगे अपडेट होता है उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी सारी मैं प्रैक्टिस वहां पे कराऊंगा ही कराऊंगा। सारे आपके वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि इसी साल आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर ले। तो सबसे पहले ये अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेना, जो नोट्स मैंने आपको यहां पे दे रखे, ताकि इसी साल आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा।